आई वुड मेक श्योर दैट कॉन्स्टिट्यूशन वर्क्स। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन की पहली लाइन ये है, उसको अगर हम शायरी में कहें कि पहली लाइन ये है कि हर एक घर में दिया भी जले अनाज भी हो, अगर ना हो कहीं ऐसा तो एतराज भी हो, रहेगी कब तलक वादों में कैद खुशहाली, हर एक बार ही कल क्यों कभी तो आज भी हो, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और आप देख रहे हैं न्यूज नशा आदत हर खबर की। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आने वाले इस साल में हम सबकी नजरें ये है कि क्या होगा। आर्थिक मंदी कुछ होगी नहीं होगी, बेहतर स्थिति होगी नहीं होगी, रुपये ऊपर बढ़ेगा कि नहीं, डॉलर कहाँ गिरेगा। लेकिन उससे भी बड़ी बात ये है कि हमारे देश की न्यायिक व्यवस्था, जो कि इस वक्त इस देश की बड़ी जिम्मेदारी संभालनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए। लेकिन हुआ क्या है, ये तस्वीर देखने की और समझने की जरूरत है। पिछले साल में कौन से ऐसे खास मामले रहे जहां पर हमने उम्मीद की कि इस देश की न्यायिक व्यवस्था लोकतंत्र को मजबूती दे, लेकिन हुआ कुछ और इसी तरह से आने वाले इस साल में कौन से बड़े ऐसे मामले हैं जिस पर चर्चा होनी चाहिए, या फिर ये साल इन कोर्ट के द्वारा आपकी जिंदगी को बदल सकता है। ये सब चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ फिर से जुड़ रहे हैं अशोक करोड़ा जी और महेश गुप्ता जी। साथ में चर्चा को बढ़ाते हुए एक बड़ी बात यह है कि एसआईआर जैसा मामला, जो कि इस साल जिस तरह से कोर्ट में पहुंचा और पहुंचने के बाद में मतलब जिसे कहते हैं ना, हाइड एंड सीक वाला मूव चलता रहा। बड़ी बात यह है कि कुल मिलाकर के गवर्नमेंट को इनके बड़े बेनिफिट्स मिलते दिखाई दिए अगर हम आउटपुट देखें। तो सर, बड़ा सवाल ये है कि क्या न्यायिक व्यवस्था, मतलब हम एक तो ना एक जादू करते हैं कि आंखों में झोंक जाते हैं चीजें, लगता है सब बिल्कुल ठीक है, पता नहीं लगता कब क्या हो गया। तो क्या कुछ इस तरह की परिस्थितियां ये चल रही हैं और 26 भी ऐसे जाने वाला है, या फिर कुछ बड़े झटके मिल सकते हैं सरकार को भी और उन लोगों को भी जो कि न्यायिक व्यवस्था को कॉम्प्रोमाइज समझ रहे हो? थैंक यू विनीता जी, थैंक यू महेश जी, एंड गुड इवनिंग एवरीवन। मेरे को ये लगता है कि ये बड़े अफसोस की बात है। मैं हमेशा स्टार्ट इससे करता हूँ कि जुडिशल सिस्टम का मैं भी पार्ट हूँ। जो जुडिशल सिस्टम की आप बात करते हैं उसमें खाली जजेस नहीं आते हैं जी। तो कबीर फैन हूँ मैं, हमेशा कहता हूँ बुरा जो देखन मैं चला तो बुरा ना मिले कोई, और जो दिल खोजा अपना तो मुझसे बुरा ना कोई। मैं पहले वकीलों से शुरू करता हूँ। आई एम 100% कन्विंस विद दिस दैट corrupt judiciary cannot survive without corrupt bar, without corrupt society. जो जज को करप्ट करता है उसमें लिटिगेंट तो 100% इन्वॉल्व होता ही है ना, जो अपने इंटरेस्ट में कराना चाहता है, और उसमें वकील भी इन्वॉल्व होता है। वकील को कॉन्फिडेंस में ना भी ले लिटिगेंट, तब भी वकील को पता होता है कि ये तो कुछ गड़बड़ हो गया, ये दाल में काला नहीं है, दाल ही काली है। तो वकील तो 100% इन्वॉल्व है। जब भी जज इन्वॉल्व होगा वकील को पता तो पक्का होगा ना, वो बोले या ना बोले, और कई केसेस में इन्वॉल्व भी होते हैं और बार के लीडर्स इन्वॉल्व होते हैं। अभी पीछे किसी ने स्टेटमेंट दिया कि जी 99% सबऑर्डिनेट जुडिशरी करप्ट है। अब मेरे को पता लगा वो जो बयान दे रहे थे वही महाकरप्ट है। आप बताइए, जो बोल रहा है 99%, एक बार का लीडर बोलता है 99% जुडिशरी करप्ट है, और मेरी खबर ये है कि जो लीडर बोल रहा है वही महाकरप्ट है। तो मैं किसको ब्लेम करूं? मेरा जो कलीग है। तो आपने बात बड़ा, मैं आपको मुबारक देता हूं, आपको न्यूज नशा को, कि आपने ये एक अच्छा मुद्दा उठाया। और ये तो हम क्लास फर्स्ट नर्सरी की जो पॉलिटिकल साइंस होती है क्लास, जी 50 years back when I law and political science started, कि without strong judiciary the democracy cannot survive. अल्टीमेटली डेमोक्रेसी में लोगों के राइट्स को कौन डिसाइड करता है? जुडिशरी डिसाइड करती है। कि हम जो भी होता है कि चल, हम कहते थे अगर देख ले नहीं तो मैं तेरे को कोर्ट ले जाऊंगा, कोर्ट डिसीजन दूंगा। तो ये मेरे को लगता है कि इसलिए आपने ये मुद्दा बड़ा अच्छा उठाया कि जुडिशरी का क्या रोल है, क्या वो अभी तक करते रहे हैं, क्या उनसे उम्मीद है जो अभी तक किया है। एंड आई एम बीइंग वेरी क्लियर इन माय माइंड कि जो पिछले 10-12 साल से हुआ है, जितना देश का जुडिशियल सिस्टम का, डेमोक्रेसी का बेड़ा गर्क, इतना कभी पहले नहीं हुआ था। ऐसा आपको क्यों लग रहा है? कितना बेड़ा गर्क हो गया है?
काफी बड़े मामले, वक्फ का मामला जो है, हाँ, एसआईआर का मामला जो है, वक्फ मतलब का इस साल में एफआईआर बहुत का बड़े सबसे मामले आई सुने गए, आई स्ट्रे स्टार्ट डॉग्स विद का बाबरी मामला जो था। आई स्टार्ट विद बाबरी। जी। मेरे हिसाब से जुडिशरी ने जो सरेंडर किया, टोटल एब्जेक्ट सरेंडर, वो बाबरी मस्जिद के फैसले में किया, जिससे आपके देश का टोटल एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर, एक जुडिशियल स्ट्रक्चर जो था, उसको बहुत झटका लगा। बहुत झटका लगा कि वो जो मामला जिसका अब एक आम आदमी को रोटी मिल रही है कि नहीं, जुडिशरी ओथ क्या देती है? तो आप ये देखो, एक जज क्या ओथ लेता है? जज ओथ लेता है, आई वुड प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, आई वुड मेक श्योर दैट कॉन्स्टिट्यूशन वर्क्स। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन की पहली लाइन ये है, उसको अगर हम शायरी में कहें कि पहली लाइन ये है कि हर एक घर में दिया भी जले अनाज भी हो, अगर ना हो कहीं ऐसा तो एतराज भी हो, रहेगी कब तलक वादों में कैद खुशहाली, हर एक बार ही कल क्यों कभी तो आज भी हो, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन। उसको अंग्रेजी में कहेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन की भाषा में कहेंगे तो पहली लाइन ये है, दिस इज मेड टू सिक्योर जस्टिस सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल फॉर ऑल। ये जज की ड्यूटी है, टू मेक श्योर कि हर एक घर में दिया भी जले अनाज भी हो, एजुकेशन मिले, मेरे मम्मी पापा को दवाई मिले प्रॉपर, मेरे बच्चों को एजुकेशन मिले। सर आपकी बातें बड़ी अच्छी लग रही हैं, मुझे ऐसा लग रहा है मैं सतयुग में चली गई हूँ। तो उसके लिए ही कॉन्स्टिट्यूशन बचा था विनीता, तभी मैं आपको मुबारक दे रहा हूँ। इस पे लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं, लोग खाली सेंसेशनल। मैं आपको इसलिए बार बार एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन आपको, महेश जी को, न्यूज नशा को मुबारक देता हूँ कि इसलिए पे लोग चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। एक गोदी मीडिया बन गया, एक सेंसेशनल मीडिया बन गया। एक आप जैसे बैलेंस करने वाले लोग कम है कि बैलेंस करें क्या, जो आप सतयुग करें, क्यों ना सतयुग बने। वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये कॉन्स्टिट्यूशन आजकल सारे लीडर लेके घूम रहे हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो वी द पीपल कहाँ है? वी द पीपल का कोई ध्यान कर रहा है? बिल्कुल। वी द पीपल की बात करो ना, कि उसको खाना मिले, उसको एजुकेशन मिले, उसके बच्चों को, उसके मम्मी पापा को एक दवाई मिले। उस पर आप काम ही नहीं कर रहे हैं, आप सेंसेशनलिज्म में चले गए कि हंगामा कर दो। वो जो दुष्यंत उस टाइम लिखते थे कि सिर्फ हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद ये है कि सूरत बदलनी चाहिए। हमारा आपका मकसद यही है कि सीरत बदलनी चाहिए, हमें सेंसेशनलिज्म नहीं करना है। जुडिशरी कैसे काम करे, और जो आपने कहा कि फैसले, मैं एक फैसला कहता हूं जो जुडिशरी से, मैं आई एम टोटली डिसअपॉइंटेड विद देम। आई एम विद देम व्हेन आई से, बिकॉज आई आर्ग्यूड बिफोर 11 जजेस, नॉट वन। एक बार 5 के पास किया, एक बार 3 के पास एक किया, एक बार 3 के पास किया, और वो क्या मुकदमा है और फाउंडेशन क्या, आप देखिए। आप ये कम से कम मीता, आज दिस इज अ गुड ओकेजन, नए साल पे हम ये मुबारक, जो नए साल पे विश करने का सबसे अच्छा एक तरीका ये है कि हम दोस्तों से डिस्कस करें कि हमारा देश क्या है, हमारे देश का संविधान क्या है, संविधान जी की बिल्कुल। सोल क्या है, आत्मा क्या है। तो हमारे देश का संविधान सोल है, आत्मा है। और संविधान की आत्मा क्या है? लोग कहते हैं संविधान की आत्मा है फंडामेंटल राइट, मेरे अधिकार क्या है? मैं कहता हूं नहीं, संविधान की आत्मा अधिकार नहीं है, संविधान की आत्मा कर्तव्य है। आर्टिकल 51A ऑफ मेरा कॉन्स्टिट्यूशन, उस पर हम बात नहीं करते हैं। सर मेरा एक अधिकार, सवाल है, एक सेकंड में क्या? एक लाइन कंप्लीट करता हूँ। हाँ। आप जब रात को, आपको जो लेबरर आपके पास काम आता है, मजदूर काम करने आपके घर में, वो क्या कहता है? मुझे तनख्वाह दे दो, मैं काम करूंगा। आप कहते हो बात हो गई, ठीक है, तो आपकी 500 रुपये दिहाड़ी है। वो शाम को कपड़े हाथ दाव देता है, कहता है सर नमस्कार सर, मेरा काम हो गया, 500 रुपये दे दीजिए। सारा दिन का काम करके वो कहता है मुझे 500 रुपये दे दीजिए। ये नहीं कहता पहले 500 दे दो, मैं किसी दिन काम करने आऊंगा। तो ये देश को, ये बात मैं इसीलिए कह रहा हूं, मैंने इसलिए आपको एक सेकंड रोका, समझनी चाहिए 145 करोड़ की, पहले मैं अपना कर्तव्य करूं, तब मेरा राइट बनेगा। मैं कर्तव्य करना नहीं चाहता हूं और अपना राइट चाहता हूं, तो कैसे होगा? यू आर नॉट ठीक है, एंटाइटल्ड, यू आर नॉट ठीक है। एंटाइटल्ड। मतलब आप बहुत क्लियरली ये कह रहे हैं कि न्यायिक प्रक्रिया जो है वो आज कार्यपालिका से बहुत इन्फ्लुएंस्ड है, डोमिनेटेड है, 100%, ये कह रहे हैं आप। 100% डोमिनेटेड, 100%। नहीं तो वो बाबरी का फैसला नहीं आता। एसआईआर में भी देख लीजिए आप, क्या हो रहा है देश में। अगर आपका जो कर्तव्य, आप अपनी वोट राइट के लिए फाइट तो करो, वो वोट काट देता है, कोई कंप्लेंट ही नहीं करता, तो फिर कैसे, कहां से पता लगेगा? जुडिशरी क्या करेगी फिर? आप कंप्लेंट करो ना। 25,000 जिनके 25 लाख वोट कटे हैं, वो 25 लाख में से 25,000 क्यों नहीं आए सड़क पे? तो कहते हैं घर बैठे हमारा कोई वकील जाके हमारा वोट ले आएगा। तुम्हारा भैया क्या होगा?
कहता सबको मिलेगा तो मेरे को भी मिल जाएगा सर वोट, नहीं सबको मिलेगा मेरे को भी नहीं मिलेगा। तो वो अपने राइट के लिए फाइट भी नहीं कर रहा ना अपना कर्तव्य कर रहा है। आज देखो देश, ये तो बेसिक चीज है कि वोटर डिसाइड करता है। व्हाट इज डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी इज वोटर विल डिसाइड हु वुड बी माय लीडर। आज लीडर डिसाइड कर रहा है मेरा वोटर कौन होगा। तभी तो मैं कह रहा हूँ, जो बेड़ा गर्क वर्ड मैंने यूज किया, मेरे को उसका बेटर फ्रेज नहीं याद आ रहा था कि सत्यानाश, सर्व सत्यानाश, जो मर्जी वर्ड कर ले। कैंडिडेट डिसाइड करता है कि मेरे कौन लोग मेरे को वोट करेंगे। जो मेरे को वोट नहीं करेंगे वो उनका बता देता है लोकल लीडर की भैया ये आपको वोट नहीं करेंगे, इनके वोट कटवाओ आप, नहीं तो आप हार जाओगे। तो इतना बड़ा स्ट्राइक रेट कैसे आता है? ऐसे ही आता है। तो वोटर को डिसाइड करना है लीडर, लीडर को डिसाइड नहीं करना है कि मेरा वोट क्या होगा। तो ये कंडीशन है। तो आप देखो क्या हालत हो रही है देश की। और ये किस पे जाएगा जिम्मा? किस पे जाएगा? जजेस पे क्यों नहीं जाएगा? 100%। मैं अगर वकीलों को कह रहा हूं तो दैट डजंट मीन कि जज जो है एब्सॉल्व है। ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी जज की है, क्योंकि जज को पता लग जाता है, जज को पता होता है। ए जज कैन सी थ्रू। आपको मैं बताऊं, एक आप फरी नारिमन की किताब पढ़िए, एक बॉम्बे में एक जज थे, वो मुकदमा पूरा सुनते ही नहीं थे, वो दोनों पार्टी को कहते थे अच्छा महेश जी आप बताइए आपका क्या केस है, विनीता आप बताइए आपका केस है। तो वो दोनों को सुन के बता देते थे कौन गलत है कौन ठीक है। ये है, ये आंख जो है, ये आंख कैसे बनेगी? ये जस्टिस जो है, आपने एक और अच्छा मुद्दा उठा दिया। जस्टिस कर रहे हैं 99% जजेस कंप्यूटर जस्टिस हैं। जैसे तो मतलब क्या? डिवाइन जस्टिस होना चाहिए। जस्टिस इज डिवाइन जस्टिस, जो आत्मा से आता है, जो खाली तो अब कानून तो से छठी नहीं। इंद्री से फैसला लेने लगे हैं, अभी छठी हाल इंद्री, फिलहाल में हुआ है मामला। नहीं छठी इंद्री से फैसला लेना चाहिए जिसकी छठी इंद्री खुली है। लेकिन जिसका माइंड ही करप्ट है वो छठी इंद्री की बात करेगा तो उसकी पिटाई करनी चाहिए। छठी इंद्री की वो बात कर रहा है जिसकी माइंड करप्ट है, वो नहीं कर सकता। छठी इंद्री की वो कर सकता है जिसकी छठी इंद्री खुली है, वन हु कैन सी थ्रू। और ऐसे लोग हैं जो इंट्यूटिव, जिनकी पावर होती है। जो मैं आपको बॉम्बे का जज बता रहा हूँ, वो दोनों पार्टीज को सुन के डिसाइड कर देते थे महेश जी आप 30% ठीक है, विनीता आप 70% ठीक है। ये है, ये कैसे डेवलप होगी? ये उस पर काम ही नहीं लेकिन हो रहा सर वो है। ये नहीं बोलते होंगे ना कि ये मेरी सिक्स सेंस कह रही है। अब तो जजेस खुला बोलते हैं ये मेरी सिक्स सेंस का फैसला है। जो सिक्स सेंस वाला बोलता है ना, तो वो मेरे को अब थोड़ा सा डाउट होता है कई बार कि उसकी सिक्स सेंस है कि नहीं है। हो सकती है, मैं नहीं कह रहा कि नहीं हो सकती। सिक्स सेंस से फैसला आप कर सकते हैं, लेकिन सिक्स सेंस आपकी है कि नहीं है वो पहले अपने मिरर में देखना पड़ेगा। पहले मिरर में देखना पड़ेगा। हम महेश जी, पता है ट्रायल में जब बयान देता है, ये क्यों कहते हैं कि जिस जज ने विटनेस कराया है वही जज फैसला करे। क्यों? क्योंकि उसने देख लिया था जज का उसका विटनेस का डिमांडर, कि उसकी शक्ल क्या थी। वो नर्वस था उस टाइम, जब उसने कहा नहीं नहीं मैंने ये नहीं किया, तो वो नर्वस था। जिस टाइम वो कहता नहीं जी मैंने तो पैसे दे दिए थे, कह रहा नहीं तूने दिए नहीं थे। मैं आपको अल्लामा इकबाल के शेर से ये बता देता हूँ पूरी बात। अल्लामा इकबाल ये कहते हैं कि जाहिर की आंख से ना तमाशा करे कोई, आप इन आंखों से देख ही नहीं सकते हो। जाहिर की आंख से ना तमाशा करे कोई, है देखना तो दीदाए दिलवा करे कोई, है देखने का शौक तो आंखों को बंद कर, है देखना वही की ना देखा करे कोई। कह रहा इन आंखों को क्या बंद बात। करके जो तुझे दिखेगा ना, वो है जस्टिस। वो जस्टिस है। ये खाली आईपीसी सीआरपीसी, दीज आर हेल्पिंग टूल्स। आईपीसी सीआरपीसी हेल्पिंग टूल नहीं बना रहे हैं। ये जज जो है 99% मैं कह रहा हूं कंप्यूटर बन गए हैं। कंप्यूटर, दे आर कंप्यूटर। आईपीसी 13 डालोगे तो ये बाहर आ जाएगा, 11 डालोगे ये बाहर आ जाएगा। ऐसी जजमेंट्स हैं। आपके फॉर्मर चीफ जस्टिस ने लिखी है जजमेंट, जिसमें कितने पेजेस कॉपी पेस्ट हैं। आप सोचिए क्यों है वो? कंप्यूटर जस्टिस। आप दिमाग लगा ही नहीं रहे हो, आत्मा का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हो, तो कैसे जस्टिस होगा? आपने जो मुद्दा ठीक उठाया, जस्टिस तभी होगा इनकी आत्मा को भी इंप्रूव किया जाए, इनको प्योरीफाई किया जाए। नहीं तो ये कंप्यूटर, नहीं तो ये सोचते रहते हैं। 65 साल का जज ये सोच रहा है कि अब मैं आगे क्या बनूंगा। सोचिए देश का भविष्य। वो ये नहीं सोच रहा कि 21 वाले को नौकरी नहीं मिल रही। 65 साल का जज ये नहीं सोच रहा कि 21 साल के लाखों बच्चों के पास नौकरी नहीं है। 65 साल का जज ये सोच रहा है अब मेरे को कौन सी नौकरी मिलेगी। ये आपके हाल में हाल आपने देखे हैं क्या क्या हुआ है सबको।
तो कैसे मतलब ये कि जजेस अपने आगे की खुद की रिटायरमेंट के बाद के प्लान्स बना रहे हैं, बस इस चक्कर में नहीं ग्रोथ आए, पे काम ताक नहीं पे कर रख रहे दिया हैं। उन्होंने। मैंने जो ओथ लिया है उस पे मैं ईमानदारी से कैसे काम करूंगा, इस पे काम नहीं कर रहे हैं वो। अपनी ग्रोथ पे जज बनने के बाद भी काम नहीं कर रहे हैं। वैसे तो मेरे को लगता है जिसने काम नहीं किया उसको जज लगाना ही नहीं सर चाहिए। एक सवाल है पहले, क्योंकि आपको एक लंबा अनुभव है, आ, ऐसे जजेस जो कि रिटायरमेंट के बाद कोई ऐसा प्लान नहीं बनाते थे, क्योंकि उनको लगता है कि अगर ऐसा कुछ हुआ, जैसे कि बी आर गवई जो है अभी, उन्होंने ये कहा कि मैं कोई पद नहीं लूंगा इसके बाद, हाँ ये हाँ। तक अगर उन्हें बोलना पड़ रहा है तो बहुत हम्म। साफ सी बात है कि अब लोगों की नजर इस बात पर है कि अब भाई साहब ये क्या करेंगे इस काम के बाद, एक और पद लेने जाएंगे। चंद्रचूड़ जी ने तो घर खाली करने में पसीने छुड़वा दिए। बताओ क्या तो ये कितने। क्या मतलब जजेस के माइंडसेट को क्या हो रहा है, जो कि और इसके बाद भी मेरा एक बड़ा सवाल है इस सवाल के साथ साथ ही, कि जजेस जनरली किसी कार्यक्रमों में नहीं जाया करते हैं, है ना, एक 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 एथिकली एक स्टैंड लेते हैं वो कि नहीं जाना चाहिए जिससे वो बायस दिखेंगे। बट चंद्रचूड़ जी ने भी काफी कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, और सूर्यकांत जी तो बस आते के साथ ही टेनिस खेलने चले गए, उसके बाद भी तमाम कार्यक्रमों में जा रहे हैं। ये छपास का रोग मुख्य न्यायाधीश के साथ कितना सूट करता है सर? आपने बहुत सुंदर बात करी विनीता। ये छपास का जो रोग है ये कई सालों से लगा हुआ है। ये करते क्या है, ये पिकनिक करते हैं कि अब फ्राइडे हो गया ना तो सैटरडे कहाँ जा रहे हैं, या इनकी मैं अंदर की बातें बता रहा हूँ ना। मैंने खुद देखी और सुनी जो बातें मैं वो बता रहा हूँ इन जजेस। जी। मैं हैव रब्ड शोल्डर्स विद देम फॉर लास्ट मैनी इयर्स। इनमें से ज्यादातर तो पैदा भी नहीं हुए थे जब मैंने सॉर्ट ऑफ रिनंसिएशन, एक संन्यास लिया। आई मस्ट से दैट विद शेडिंग मॉडेस्टी, जस्ट टू शेक देम अप। मेरे को कोई ईगो नहीं है, मैं इनको बताता हूँ। वो जेठमलानी साहब ने एक बार डायलॉग यूज किया था, आपको दर्शकों दोस्तों को भी पता होना चाहिए और इनको खासकर पता होना चाहिए जो ये आज पढ़ने कहाँ बन रहे हैं। उन्होंने, किसी जज ने कोई बेहुदा सवाल पूछ लिया था जेठमलानी साहब से। उस टाइम 90 साल के आसपास थे वो। तो जो 65 साल का जज है, 90 साल का वो अगर वाला कोई आर्ग्यू कर रहा है उससे बेहुदा सवाल पूछ लेगा। तो उन्होंने कहा, आई मस्ट टेल यू that it is not, according to me it is not unparliamentary, but if you feel you may edit it, or it is totally सभ्यता की बात कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं कि तू किससे बात कर रहा है, तेरे को पता होना चाहिए। He said when you were in liquid form I was in solid form। कहने का मतलब जब आप पैदा भी नहीं होते, उसी बात को उन्होंने हिंदी में कहा कि बेटा जब तुम पैदा भी नहीं होते तब से मैं वकालत कर रहा हूं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इनमें से आधे से ज्यादा तो तब बिल्कुल कहीं थे भी नहीं। इनको मैं इसलिए बार बार इनको मैं याद कराता हूं, भैया आपने ये ओथ लिया है, आपकी अगर पेरेंटिंग अच्छी नहीं रही है तो कम से कम अब अपनी ग्रोथ करो। आप जो छपास का रोग हो गया, सैटरडे संडे पिकनिक मत करो। आज किस हाई कोर्ट में जाना है, और सैटरडे वहां सारे जजेस को, सारी पुलिस वहां लगी होती है। बताओ, सारी पुलिस, सारे जजेस, सारे सिस्टम की छुट्टी बेकार कर देते हैं महाराज, क्योंकि वो फ्राइडे नाइट को चले के सैटरडे वो वहां पे पिकनिक करके भाषण दे रहे होते हैं। जो वो खुद, they say practice what you preach, they don't practice, they only preach। और सारा सैटरडे मेरे को वहां के जज लोकल बताते हैं हाई कोर्ट्स के कि ये हमारा सबका सैटरडे का बेड़ा गर्क कर देते हैं महाराज की, जब सैटरडे यहाँ पर छुट्टी होती है। क्योंकि पास का रोग है, इनको काम करना चाहिए अपनी उस पे, आत्मा पे काम करना चाहिए। जजों को बताना चाहिए कि मेडिटेशन करो, अपने फैसलों से छाप छोड़नी चाहिए, लेकिन ये कुछ और कर रहे हैं, ये छोड़ रहे हैं। मैं आपको कल एक वेबिनार में, इंटरेस्टिंगली लकीली आई वाज विद जस्टिस जसपाल। जस्टिस जसपाल इज वन ऑफ द फाइनेस्ट जजेस कंट्री प्रोड्यूस। ही इज अबाउट 90 नाउ। अब उनकी बात आप एग्जांपल दीजिए लोगों को। उनके पिताजी ने, जब उनका सिलेक्शन हो गया, 90 के आज हैं वो, 67 के आसपास जब उनका सिलेक्शन हुआ, एंड ही वाज सच ए ब्रिलियंट स्टूडेंट। उनका 3 कोर्ट्स में सिलेक्शन हो गया, 3 डिफरेंट स्टेट्स में सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता था तब जज के लिए। उनके पिताजी उनको गुरुद्वारा लेके गए कि बेटा यहाँ पर कसम खाओ कि मैं कभी भी अपनी बेनियती से कोई गलत फैसला नहीं करूंगा। उनके पिताजी लेके गए उनको। अच्छा, आज के कितने आज के पिताजी क्या कर रहे हैं? आज के पिताजी खुद जज बन गए, अब कह रहे हैं बेटा ये करते जाओ, अब मैं तुझे जज बनाऊंगा। चंद्रचूड़ ने क्या किया? कितनी लाइन लगी हुई है ना ये सबकी। आपके गवई साहब ने किया गया, जाने से पहले अपने भतीजे को बना दो, इसको बना दो। ये क्या करते हैं कि मैं अपने बेटे को बना दूं। इनके लिए बाकी 145 करोड़ कुछ नहीं है। ये ओथ लेते हैं, आई वुड एडमिनिस्टर जस्टिस विदाउट फियर और फेवर।
आपके पास फियर और फेवर के अलावा कुछ है ही नहीं। तो मतलब गोगोई जी के टाइम पर जो वायरस लगा है वो चलता ही जा रहा है। गोगोई के टाइम से थोड़ा पहले लग गया था, दीपक मिश्रा से लग गया था, मेरी न्यूज है। दीपक मिश्रा से जो उस टाइम जो वायरस ये हल्का हल्का शुरू हुआ था, जब ये माहौल थोड़ा सा खराब हुआ था, जब उस टाइम ठाकुर साहब जज थे। ठाकुर साहब was one of the gravest, I mean, graceful judge. I'll still say that, although he failed at some point, but that is different. इतना वायरस नहीं लगा था। दीपक मिश्रा के टाइम से मेरे को लगता है कि फिर से बेड़ा गर्क से गिरते 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 वो वहां पे आ गए कि गालिब पूछ रहा है, काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, अब तुम्हें शर्म नहीं आती? तो अब ये हालत हो गई है, वो गालिब पूछ रहा है वहां से कि मंदिर किस मुंह से जाते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? इतने पाप करके मंदिर आ रहे हो, गुरुद्वारा आ रहे हो, या मस्जिद जा रहे हो, या चर्च जा रहे हो, मत जाओ। मन चंगा तो कठौती में गंगा, कितने साल पहले उसने कहा, अपने मन को ठीक करो, मन पे काम कर नहीं रहे। विनीता, आप कैसे तवक्को करते हैं जिसकी नीयत खराब है? आप चंद्राचूड का आप एग्जाम्पल, वो तो एक रोल मॉडल बन गया करप्ट के लिए। वो मतलब आप ऐसे एग्जाम्पल जब दोगे, हमने आपके ही प्रोग्राम में ये बात की थी कि जब जय गणेश आप कर रहे हो तो आप कर क्या रहे हो? आप जय गणेश में भगवान और जनता दोनों के साथ फ्रॉड कर रहे हो। अगर चीफ जस्टिस ये काम करेगा कि सरेआम स्क्रीन पे आके लाइव टेलीकास्ट में भगवान और जनता के साथ धोखा कर रहा है, तो आप किसके बात की तवक्को कर रहे हैं? वो तो कह रहा है जब तवक्को ही उठ गई गालिब, क्यों किसी से गिला करे कोई? तो गिला हम तो करते रहेंगे। वो तो कह रहा है मत करो गिला, हम तो गिला क्या, हम तो इनकी विल शेक देयर सोल। मैं अभी तभी आपको एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन बार बार मुबारक देता हूं। आपके प्रोग्राम, अपने कमेंट्स पढ़िए आप, मैं नहीं क्या आपकी तारीफ कर रहा, अपने कमेंट्स पढ़िए, लोग आपके लिए कितनी तारीफ कर रहे हैं कि विनीता जी, यशोक जी, आपने, महेश जी, जनता को जगाया, इनको जगहों को शायद किसी ने सुन ली हो आपकी बात, तो कुछ भरोसा अकल करे। तो ये बड़ा जरूरी है, इनको अपनी आत्मा पे काम करना चाहिए, तब फैसला ठीक होगा, कंप्यूटर जस्टिस से नहीं होगा। और एक बात दिमाग में रखे कि मैंने ओथ ये ली है कि हर घर में दिया भी जले ना, ये हर बच्चे को एजुकेशन हो, नौकरी मिले। तो ये नौकरी बच्चे की ढूंढ ही नहीं रहे हैं, तो होगा क्या? जिसमें आप इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे, उससे रिटर्न क्या आएगी? कौन से चीफ ने आप बताइए किसी आके कहा कि भैया क्या बात कर रहे हो, इतने लोगों के पास नौकरी नहीं है? वो बात ही नहीं कर रहा है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता नौकरी मिली कि नहीं मिली। वो अपनी नौकरी ढूंढ रहा है, अपने बच्चों की नौकरी ढूंढ रहा है, वो अपने बच्चों की प्लानिंग शुरू कर देता है। अशोक जी, बच्चा कैसे जज बनेगा? और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।